हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। चलिए स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स। देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक स्विंग है, कुछ स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक बेंच है, ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं और यहाँ पे ये कैट है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स देख रहे हैं। कुछ लिविंग थिंग्स हैं, फ्लावर्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इस चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको बताया ही क्लास सेकेंड का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर है, जिसमें आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देख रहे हैं। तो आपको बच्चों फाइंड आउट करना है कि कौन सी लिविंग थिंग्स हैं इसमें और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो भी चीजें रेस्पिरेशन कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। लाइक प्लांट, कैट, ग्रासेस, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। जबकि ये बॉल से खेल रहे हैं, बेंच है, स्विंग्स हैं, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे इन डेप्थ की ये चीजें क्या होती हैं, क्या होती हैं ये सब चीजें। तो सबसे पहले रीड ऑन। इफ यू लुक एट दीज थिंग्स केयरफुली you will notice that things like backbenches and swings are man-made, और जो चीजें man-made नहीं है होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, man-made things। तो आप याद रखेंगे man-made things क्या होती हैं। जो चीजें मैन के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम man-made things कहते हैं। और जो चीजें जैसे कि बर्ड्स, सन, क्लाउड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो क्रिएट किए हैं नेचर ने, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। तो द थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स एंड द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ऑल थिंग्स गिवन बिलो आर नॉट सेम। Some can move while others can not. Some can grow, other do not. तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं और रेस्पायर करती हैं, ईटिंग करती हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करती हैं। तो उसी के बेसिस पे दो टाइप की चीजें होती हैं। कौन कौन सी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच नीड फूड, ब्रीथ, जो सांस लेती हैं, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, फील एंड रिप्रोड्यूस करती हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। एंड थिंग्स विच डू नॉट शो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जो रेस्पायर नहीं करती हैं, फूड की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो मूव नहीं करती हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, जिनके अंदर सेंस नहीं होते हैं यानी फील नहीं करती हैं वो, और जो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो एक दूसरे से वेरिएशन शो करती हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। देखिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। विदाउट वाटर लिविंग थिंग्स बिना फूड और वाटर के लिव नहीं रह सकती हैं, वो सब वाटर और फूड पर डिपेंड करती हैं। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, दे मेक देयर फूड themselves बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट जो होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ये वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स or other animals for food. They cannot make their own food themselves, produce energy to living things and non-living things do not need. तो यहाँ पे फूड एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो तो, जबकि लिविंग थिंग्स के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। सेकंड पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। तो बच्चों जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ओनली दे कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, और जो
ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन ग्रो। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर और उससे बड़ा होता है और एक पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है। वैसे ही आप एक सीड को अगर कहीं बो देते हो, सैंड के अंदर लगा देते हो, तो पहले उसका सीडलिंग निकलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा पौधा होता है, फिर वो और बड़ा होता है और ऐसे ऐसे करके वो बड़ा हो जाता है। तो हम ये एक्टिविटीज के थ्रू इसमें देखेंगे कि हमें कैसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये एग है, एग से चूजा बना, चिक, और वहां से हैन बन गई, एक लिटिल बेबी, देन ए बॉय बन गया और फिर एक मैन बन गया। एक सीड था, सीड से सीडलिंग निकला और छोटा सा प्लांट बना और बाद में वो ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ए सीड changes into a seedlings and then into a plant. The plants then grows into a tree. Animals also grow on their own. Non-living things do not grow. देखिए जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन ग्रो, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी ग्रो। अगला पॉइंट होगा आपका लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, जैसे आप लोग मूव करते हो, एनिमल्स मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती हैं। कुछ क्राउलिंग करते हैं। हैव यू सीन अ मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री? लिजार्ड को आपने क्राउलिंग करते हुए देखा होगा वॉल्स पर। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। डू प्लांट्स मूव? नो, प्लांट्स डू नॉट मूव, दे remains fixed to the soil. However, parts of some plants show some special movements. जैसे कि आपने देखा होगा ब्रांचेस इधर से उधर मूव करती रहती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये क्राउलिंग ऑफ लिजार्ड दिखाया है और मंकी की जंपिंग दिखाई है। ए पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स एंड ईट्स देम। पिक्चर प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए हाँ, ज्यादातर आप लोगों ने क्या देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एनिमल्स खाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ये प्लांट बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होती है, वो प्लांट्स एनिमल्स को खा लेते हैं, एनिमल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पिक्चर, जिसमें से एक एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट्स भी होता है। A sunflower always turns its face in the direction of the sun. हमेशा सन का जो फेस होता है हम किस डायरेक्शन में होता है? टुवार्ड्स द सन होता है। तो ये प्लांट्स में क्या देख रहे हैं आप? मूवमेंट देख रहे हैं। ये पिक्चर प्लांट्स का डायग्राम है। ये पिक्चर की शेप का होता है। जब भी कोई इंसेक्ट इसके आसपास आता है इसमें से फ्रेग्रेंस निकलती है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके आसपास आता है, ये जो इसका पिक्चर है, इसका माउथ है, ये इसको क्लोज कर लेता है और एनिमल इंसेक्ट उसके अंदर चला जाता है। ये सनफ्लावर्स हैं, इनकी डायरेक्शन ऑलवेज सन की साइड होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली व्हेन वी मेक देम मूव। बेटा नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे ये पेंसिल रखी हुई है यहाँ पे, ये पेंसिल अपनी जगह तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि हम इसको हटाएंगे नहीं। जब हम इसको इधर उधर ले जाएंगे, मूव कराएंगे, ओनली देन दिस कैन मूव, अदरवाइज ये नॉन लिविंग है तो यहीं पर रहेगी। आपकी बुक फिक्स रखी हुई है, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगी ये हिलेगा नहीं, अपनी जगह पर ही रहेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी मूव वाइल लिविंग थिंग्स कैन बी मूव। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है? लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ करना मतलब होता है सांस लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग करती हैं। जब ब्रीदिंग रुक जाएगी तो लिविंग थिंग्स डाई हो जाएंगी। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, इसमें एनिमल्स ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, गिव आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, जिसे प्लांट ले लेते हैं। इसीलिए प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट
होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स की सरफेस पर, ग्रीन लीव की सरफेस पर टिनी पोर्स पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। We breathe out air rich in carbon dioxide. A human being and animal like cow, horse and lion breathe through their lungs. जैसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? लाइक एनिमल्स हम लोग हैं, काउ, हॉर्स, लॉयन, ये सभी जो ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं वो थ्रू लंग्स करते हैं, जबकि फिशेज में ब्रीदिंग की प्रोसेस थ्रू गिल्स होती है। इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग की प्रोसेस थ्रू एयर होल्स होती है, जिन्हें हम स्पायरेकल्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप फिश देख रहे हैं, ये स्टोमेटाज हैं लीव की सरफेस पर और ये स्पायरेकल्स हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं। आंसर डिफरेंस नंबर 5, लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करती हैं। दे रेस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स। व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? You take away your hand immediately from the object. This is because you can feel the heat. Plants can also feel. Have you ever seen a touch me plant? जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में छुई मुई का प्लांट कहते हैं। आपने कभी देखा? उसको आप टच करते हो तो वो क्या हो जाता है? वो प्लांट अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, शर्मा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी गाली दे लीजिए, अब्यूजिंग कर लीजिए, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एनिमल्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन फील एंड रेस्पॉन्ड ड्यू टू देयर सेंस ऑर्गन। एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से सेंस क्या मिलते हैं? सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं, जिनसे वो फील कर सकते हैं। 6 डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जबकि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है टू गिविंग न्यू वंस, अपने ही टाइप के न्यू वंस को देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। सीड्स ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस ओनली दैट काइंड ऑफ प्लांट। ए hen lays eggs out of which only chicks can hatch. A cat gives birth to kittens only. Human beings gives birth to babies. Does a chair produce more chairs of its? No. No, it does not. The way in which living things produce their own kind is called reproduction. Reproduction किसे कहते हैं? Reproduction कहते हैं living things produce their own kinds is called reproduction. A process in which living things give their own kind are called reproduction. Non-living things do not reproduce. चलिए अब हम समरी देखेंगे कि कैसे, अभी हमने इन डेप्थ स्टडी किया कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन मूव, जबकि नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट बी मूव बाय देमसेल्व्स। नीड फूड, इनके लिए लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। दे डू नॉट नीड फूड। दे कैन ग्रो, दे डू नॉट ग्रो। ब्रीथ कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। फील द चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स अपने चारों ओर जो चेंजेस होते हैं उनको फील करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स, बट ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। चलिए क्या डिफरेंस होते हैं, लेट अस डिस्कस हियर। Even though both plants and animals are living things, plants differ from animals in 2 ways. Number 1, plants can make their own food but animals cannot. Plant अपना फूड खुद बना सकते हैं, एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। Plants do not move from one place to another. प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
बी सेंसिटिव टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा आप लोगों को सभी को प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सेंसिटिव बनना चाहिए, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। Even though they cannot express their feelings like humans, they too can feel. आप किसी को अगर प्लांट या एनिमल को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप एकदम से एक्सप्रेस कर देते हो अपना एंगर, या उसको अब्यूजिंग कर देते हो, स्कॉल्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन प्लांट्स और एनिमल ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी फीलिंग होती है। थिंक बिफोर यू प्लक अ लीफ और अ फ्लावर। जब भी आप कभी फ्लावर प्लक करो या कोई लीफ तोड़ो तो एक बार सोचना जरूर। डू नॉट स्टेप ऑन यंग प्लांट्स। कभी भी छोटे प्लांट्स को स्टेप मत करो। डू नॉट टीज और हिट एनिमल्स। बी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आप लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने बताया वो आप करेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर की एक्सरसाइज और न्यू वर्ड्स के बारे में आप जानेंगे। कौन कौन से न्यू वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। नंबर 1, मैन मेड थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स, थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाई नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। थिंग्स विच नीड फूड, ब्रीथ, फील, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, उन्हें लिविंग कहते हैं। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दैट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उन मिनी पोर्स को। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में हमें क्या दिखाया हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। An example of living things is table, नहीं, tree, rock या cloud. So बच्चा क्या होगा trees, because trees and plants are living things. An example of natural non-living things. Man, parrot, और ये living things होती हैं। ये यहाँ पे क्या है non-living तो rock हो गई। All living things are natural. Fish breathe through gills. Food provides energy to living things. A seed changes into seedlings. A pitcher plant traps insects and eats them. We breathe out air rich in कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्लांट्स कैन नॉट मूव वाइल एनिमल्स कैन मूव। प्लांट्स मेक्स देयर फूड देमसेल्व्स वाइल एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं। तो ये डिफरेंस आप आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं। इनको फूड रिक्वायर्ड होता है, इनको फूड रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये ग्रो कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं। ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। Here next question, why do animals move from one place to another place? Animals can move from one place to another place for searching of food. Because without food there is no life possible on earth. What is reproduction? Reproduction is a process in which living things produce न्यू वंस, या अपने ही टाइप के काइंड्स को प्रोड्यूस करती हैं, उसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। नेम 2 प्लांट्स दैट शो मूवमेंट। तो एक आपका हो गया पिक्चर प्लांट और दूसरा क्या हो गया आपका सनफ्लावर प्लांट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
meant. Now put the right tick against the correct sentence and read another. A baby grows into a child. Yes. Animals take in carbon dioxide and give out oxygen. तो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं. एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है. इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रो गिल्स. नहीं, फिश कैन ब्रीद थ्रो गिल्स. इंसेक्ट स्पाइरेकल से करते हैं. प्लांट्स रिमेन्स फिक्स टू द सॉइल. यस, प्लांट्स फिक्स रहते हैं सॉइल में, उनकी रूट्स सॉइल को पकड़ के रखती हैं. वाई कांट प्लांट्स प्रिपेयर फूड एट नाइट. बिकॉज नाइट में सनलाइट नहीं होती है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ सनलाइट. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्वेरियम दिया हुआ है. इस एक्वेरियम में आपको बताना है कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स में आपको दिखाई दे रहा है स्टोन्स एंड वाटर. एंड लिविंग थिंग्स में आपको फिशेस दिखाई दे रही हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रासेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं. तो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और ऐसे ही 1st to 12th अप टू BSc ग्रेजुएशन तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो स्टडी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.